राधा मेरी मात है, पिता कृष्ण भगवान। इन दोनों के चरण में मेरा रहे हमेशा ध्यान। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते हुए जय हो। हे हरि। वृंदावन को वास भलो, जाके पास बहे यमुना पटरानी। जाके पास बहे यमुना पटरानी। यमुना यमदूतनो टारत है, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। बैकुंठ मिले जिनको राजधानी। बैकुंठ मिले जिनको राजधानी। वृंदावन को वास भलो, हो वृंदावन तू कहरे भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। तू कहरे भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। तू कहरे भगतन सो मांग मांग खाऊंगो। वृंदावन वाणी को भर्यो, भ्रमर करत दुल्हने प्यारी राधिका। दूल्हा कृष्ण मुरार। दूल्हा कृष्ण मुरार। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे।
राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित, कल की कथा में परीक्षित जी, हाँ चलो जी घेरे मारे वो के साथ एक जगह ऐसे ही और राम कथा चल रही थी राजस्थान में। तो भैया बोले कि भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। अब पता नहीं परीक्षित जी को ध्यान जाने कहाँ हो, तो परीक्षित जी थोड़ी देर बाद बोले रावण तो मरो ही ना, रावण तो मरो ही ना। भैया बोले कि कोई बात ना है, परीक्षित जी ना सुन पाए तो न हुई तो दोबारा फिर रावण मार दो, दोबारा फिर रावण मार दियो। पता नहीं परीक्षित जी बोले कि ठीक थे ना मरो सो। जीतू भैया बोले कि तुम्हारे यहाँ का जो कट्टा बंदूक गड़साड़ सा हो तो बाहर ले आओ, मरे सांस नहीं रह जाए की बार मरना ही चाहिए। खैर आपको ध्यान रहा, ये बहुत बहुत धन्यवाद बुलवाल कृष्ण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले परीक्षित, कंस की दो पत्नियां, एक आस्ती और दूसरी है प्राप्ति। अस्ति प्राप्ति दुई भार्या, प्रिया पुरभुर यस्य कंसस्य हो। कंस की दो पत्नी है, एक आस्ती दूसरी प्राप्ति, और हम तुम जीवात्मा प्रत्येक कंस है। हमारा तुम्हारा मन ही कंस है। ये कंस इस काया रूपी मथुरा पर मन रूपी कंस चित्त रूपी उग्रसेन को जेल में डाल के अर्थात बंद करके खुद अहमता और ममता विषय और विराग में लयलीन रहता है। लेकिन काकाओ, जब अक्रूर रूपी नाम, वेदांत शास्त्र कहता है, सिद्धांत से देखा जाए, वेदांत से देखा जाए तो जब अक्रूर रूपी नाम का सहारा हम लेंगे तो ब्रह्म रूपी राम इस मन को मार देंगे तो हमारा चित्त रूपी उग्रसेन आजाद हो जाएगा और परमानंद अर्थात तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। बोलवाल कृष्ण भगवान की। यहां पे सुखदेव जी बोले, गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई। वैसे काकाओ, मैंने एक ही बात कही थी, कथा की सिर्फ गहराई में चलना है, और अगर गहराई समझ में आ गई, कथा किसे कहते हैं? कथयामि इति कथा। क माने कहने वाला, था माने गहराई से, जितनी गहराई के साथ कही जाए वही कथा है। और कथा कौन कहता है?
व्यास। कौन कहता है? कथा कहने वाले को व्यास ही तो कहते हैं। अच्छा, एक बात यहां पे और बुद्धि काम नहीं कर दी है। श्री वेद व्यास जी ने किसी को कथा नहीं सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाई। तो जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो फिर तो सुखदेव पीठ कहना चाहिए इसको, फिर इसे व्यास पीठ क्यों कहते हैं? ना समझ में आई था भाई। कथा कौन ने सुनाई? सुखदेव जी ने, तो सुखदेव पीठ कहना चाहिए ना, सुखदेव जी कहना चाहिए, फिर लोग व्यास क्यों कहते हैं? काकाओ, इसके भी पीछे कारण है। कारण क्या है? सुखदेव जी जैसा जिसका पुत्र हो वो सबे हमेशा अपने बाप के नाम को आगे बढ़ाएगा, न कि अपने बाप के नाम को डुबोए। उन्होंने जब भी कथा सुनाना प्रारंभ किया तो अपने पिता का चिंतन किया है और कहा कि जहां भी कथा होगी मेरा नाम लेकर के मेरे पिता के नाम से दुनिया जाने, ऐसी औलाद साहब किस्मत वालों को ही मिलती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी बात ये आती है कि व्यास कहते किसे हैं? जिन्हें के दो चौपाई याद कर लें, बढ़िया से गीत गाए वो सीख के साहब हम व्यास हो गए। खैर मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं तो 0/0 हूं। हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तुम लोगों से जैसे टेसू के से गीत सुने वैसे हम आपको सुनाए रहे हैं। व्यास किसे कहते हैं? व्यय आसेन मुक्ता इति व्यासः, जिसकी व्यसन में इच्छा न हो वो व्यास। जिनाए कि यहाँ तो कथा कह रहे हैं, जाए के नेक देर बाद एक गिलास में कहाँ के घूमने जा रहे हैं, एक क्वार्टर देसी को लो, एक वैरायटी को लो, दोनों मिला के पी ले, अब लोटत पीटत आ रहे हैं। कह सकते हैं व्यास। जो किसी व्यसन में न हो, जो किसी व्यसन में न हो वही व्यास कहलाने का अधिकारी है काका शास्त्र के हिसाब से। दूसरा एक और अर्थ, व्यसन रे मुक्ता इति व्यासः, जो कथा कहने से पहले व्यय माने खर्च, व्यास व्यास जिसकी व्यय अर्थात खर्चा, और खर्चा किससे होगा? अरे बोलो ना काका, कहते होगा खर्चा पैसा से होगा कि नहीं होगा? जिस आदमी की इच्छा कथा कहते समय धन में न हो और अपने ईश्वर के प्रति आराध्य मान करके कथा कहे, खुद के कभी पैसे न कहे कि मैं पैसा लेकर के कथा करूंगा, ऐसा अगर करता है तो वो व्यास कहलाने का अधिकारी है। बोल गोविंद भगवान की। नहीं तो बाजो आया तो नहीं कहो तो 1 लाख तो फिर कम कर लो तो कर लो, 85,000 तो पक्के थे। काकाओ, जिसकी धन में इच्छा शक्ति न हो वो व्यास। तीसरा उदाहरण और दिया है। व्यास किसे कहते हैं? एक गोल घेरा हो और गोल घेरा में एक बिंदी हो, बिंदी को आर पार प्रतिच्छेद करती हुई रेखा को गणित के द्वारा व्यास कहा जाता है। होता है कि नहीं होता है गणित में व्यास? उसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। बहुत बहुत धन्यवाद, सब पढ़े लिखे से महसूस है। अरे मैं तो वैसे ही सीखूंगा हूं मैं ना। वास्तव में पाई उसका तिहाई हिस्सा। और बात अगर की जाए एक घेरा, घेरे में बिंदु, बिंदु को आर पार प्रतिच्छेद करती हुई रेखा व्यास कहलाती है। अगर ये गणित का सूत्र समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल गांव की भाषा में, धरती कैसी है, धरती कैसी है हमारी, जो कह रहे हैं हमारी कहा देखिए पृथ्वी
गोल है। तो जिस आदमी को पृथ्वी के इस कोने से लेके उस कोने तक शास्त्र का निरूपण हो, प्रत्येक शास्त्र में परंपरागत हो, अपनी बात को दूसरे को समझाने से पहले दूसरा समझ जाए, ऐसा अगर व्याख्यान करता है तो व्यास कहलाने का अधिकारी है। नहीं तो फिर यूं मान लो कि जैसे कथा में पहुंच गए, यूं सोचने लगे का खन जे आरती हुई और का खन घर, तो फिर तो बेई है, समय ही काटे हो, कथा वथा नहीं, फिर तो वो व्यथा है। जैसे एक उदाहरण से देखो जाए तो ब्राह्मण देव एक 4 बालक है, पंडित जी ने के 4 बालक है, काम हो तो ना बेचारे ना पे तो बड़े परेशान है। एक दिना बोले भैया न हो तो चारों के चारों चल लें और राजा के यहाँ चल लें, हम पंडित के तो छोरा हैं ही हैं और कछु न कछु राजा पे कहेंगे कि हमें काम दे दो। चारों के चारों पंडित बेचारे पहुंच गए, बोले राजा हम ब्राह्मणा पुत्र से, हम ब्राह्मण के पुत्र हैं, हमें कोई काम दे दो। राजा बोलो तुम मुझे पंडित के छोरा हो तो तुम कर कहा सकते हो भाई, काम ऐसा ही तो मिलेगा जिसकी जैसी हैसियत। अब कौन पढ़ाई करी हो डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग कोर्स में दे दो तो बाकी तो यही नहीं पल्ले पर मुझे करना कहा है। चौक जाको काम बइये छाजे, दूजो करे मोंगरा। अब राजा बोले कि तुम कहा कर सकते हो, एक जल्दी से बोलो, हम कथा कह वो जानते हैं, कथा कह लेंगे। राजा बोलो तो ठीक है, ऐसा करो, रास्ता के किनारे मेरा बगीचा है, बा में कथा कहो, बड़े प्यार से सुनाओ। अब चारों बैठ गए, सोचने लगे लाला कथा तो हम पे आवे ही ना, कहेंगे का सो पहला बोलो चौ भैया, अब कहा होगा, दूसरा बोले जो त्या होगा सोई मेरो होगा, तीसरा बोलो जब पापे कब तक छिपाओगे, चौथो बोलो जब तक छिपे तब तक तो छिपाओ। एक दिन राजा याद आई कि हमारे और बाग में वो ब्राह्मण की बेटा कथा कह रहे न हो तो एक दिन तो सुन ही आमे। राजा गए तो राजा देख के चारों जल्दी जल्दी बोलने लगे, भैया अब खा होगो, दूसरा बोलो जो त्यो होगो सोई म्यो होगो, तीसरा बोलो जब पाप है कब तक छिपाओगे, चौथा बोलो जब तक छिपे तब तक छिपाओ। राजा बोलो जे कौन सी कथा एक ही चीज की रट लगाए जा रहे हैं। राजा को जो मंत्री हो ना वो भी ब्राह्मण हो, वो भी पंडित था। और ब्राह्मण किसे कहते काका हो, ब्रह्मम आचरण आचरती इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है। जन्म जायते सह शूद्र कर्मण्येच पंडित, जन्म से तो सभी शूद्र हैं लेकिन कर्म से पंडित होना चाहिए। और पंडित कहलाने का कौन अधिकारी है, षष्ठ कर्माणाम करोति नित्यम करोति वा पंडित, जो 6 कर्म नित्य करे वही पंडित कहलाने का अधिकारी है। कौन सा, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, जो इन 6 कर्मों को करता है वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। अब तो साहब राजा ने पंडित जी से कही, पंडित जी जो उनके साथ मंत्री हो वो भी ब्राह्मण हो। मंत्री जी से कही, मंत्री जी ये कौन सी कथा कह रहे हैं भैया, हमारी तो कछु पल्ले भरी ना रही, यही ना पता चल रही है कह का रहे हैं। तो वही पता है, मंत्री जी ते हाथ जोड़ के चारों के चारों ब्राह्मण के बालक बोले, महाराज ब्राह्मण तुम और ब्राह्मण हम महाराज, न हो तो नेक छोटी सी कृपा हाँ जाति विशेष के द्वारा ही कर लियो। तो मंत्री जी बोले चिंता मत ही करो, तुम्हारा कछु नहीं होने दूंगा। तो मंत्री जी बोले, महाराज ऐसी कथा, इतनी बढ़िया कथा तो हमने आज तक नहीं सुनी।
खूब लोग देखे कथा के बारे, लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनी। क्यों? ये कह कर रहे हैं तो पता है। आज मंत्री बोलो महाराज देखो पहलो जो कह रहे है अब कहा होगो। महाराज ये सीता कह रही है कि बहने अब कहा होगो, और दूसरो कह रहे जो त्यो होगो सो। देखो महाराज जी मंदोदरी कह रही है बहन सीता जो त्यो होगो सोई मेरो होगो। बोले ये तीसरो कह रहे ये पाप कब तक छिपेगो। महाराज जी कुंभकर्ण कह रहे है जगदम्बा हरियाण कर सट चाहत कल्याण। ये कह रहा है कि जा पापे कब तक छिपावेगो, और रावण जो कह रहा जब तक छिपे तब तक कोई टेंशन नहीं। तो साहब कहने वाला वो कहते हैं विद्वान सर्वत्र पूज्यते देशो पूज्यते नृपः। राजा का सम्मान तो केवल राज्य में होता है, लेकिन साहब विद्वान का सम्मान हर जगह पर होता है। भैयाओ श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित आज आस्ती और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई। काकाओ जरासंध किसे कहते हैं? ये कथा कोई बाहर की नहीं, ये सब कथा हमारे और आपके अंदर ही की है। ये कथा कोई बाहर की नहीं, ये कथा हमारी और आपकी ही है। जरासंध किसे कहते? जरा माने होता है बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, और संधि माने होता है जोड़। जिसने अपने बुढ़ापे से जोड़ मिला लिया वही जरासंध है। और काकाओ काटवो तो वैसे जा बुढ़ापे को ही है। गरीबी में पता चलता है कि मित्र कैसा है, लेकिन बुढ़ापे में पता चलता है कि औलाद कैसी है। और दरिद्रता भैयाओ जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। सप्ताम दशः आक्रमण करोति जरासंध। कितनी बार किया? 17 बार। ये मथुरा क्या है? थोड़ी देर पहले बताई थी, मथुरा हमारा तुम्हारा शरीर है। ये बुढ़ापा अर्थात 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन 17 बार फिर भी आपसे और हमसे थक के चले जाए, अर्थात परमात्मा से हार के चले जाए। लेकिन 18वीं बार जब ये काल को लेके आता है, कालियावन को लेके आता है, तो आत्मा रूपी परमात्मा भगवान कृष्ण को भी देह रूपी मथुरा को छोड़ के जानो ही पड़ेगा। जब 18वीं बार ये अपने साथ कालियावन को लेके आयो ना, तो कालियावन को ये वरदान था कि बाकी मृत्यु किसी यदुवंशी के हाथों न हो। कालिया बनाया कहवे लगो सुनो, जो छलिया कन्हैया अगर काहू के आगे है कि निकर गो, मैं वाही को मार दूंगो। तो भगवान बोले कि भैया काहू के आगे है कि क्यों न करें, जब जानो ही है तो याही के आगे है कि क्यों न निकले। भगवान ने अपनो पीतांबर लहरायो और आज कालियावन के आगे होकर के दौड़ने लगे। और जैसे ही रण को छोड़ा हल्ला हो गया, देखो कन्हैया रण को छोड़ के भाग रहा है, रण को छोड़ के भाग रहा है। तो भगवान को वहीं पे एक नयो नाम पड़ेगा, रणछोड़ भगवान। और गुजरात में साहब कन्हैया को कन्हैया कह के कम पूजते हैं, वहां पे रणछोड़ कह करके ज्यादा पूजते हैं। बोली रणछोड़ भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, अब तो आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालियावन चाहते तो भगवान कालियावन को मार सकते थे, लेकिन यहां पर क्या दिखाया जा रहा है? यहां पर यह दिखाया है कि भगवान भी नीति के आगे विवश हैं।
का भगवान राम नहीं जानते थे कि सीता धरती में समाएगी? क्या वाल्मीकि जो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, क्या वाल्मीकि नहीं जानते थे कि सीता धरती में समाएगी? जानते थे और टालवे की भी कोशिश करी, लेकिन काका होनी को तो वो भी नहीं बदल पाए। और आगे आगे भगवान और पीछे पीछे कालियावन, और एक प्रवर्षण नाम के पर्वत की गुफा थी, और वे ही गुफा में सोए हुए थे मुचकुंद जी महाराज। ये मुचकुंद जी महाराज राजा मांधाता के पुत्र थे। भगवान ने छोड़ी क्या है मथुरा, चले कहां? राजस्थान में। पहुंच गए कहां के? धौलपुर। और धौलपुर में आज भी वो गुफा है, लेकिन बा गुफा में वो पुलिस वाले जान ना दे मैं कहूँ, ये कह मैं कि कोई गलती से आंख बचा के घुस भी गए हो तो वो लौट के ही ना आए। पता ना हम कौन सो बना हुआ है, वो तो परमात्मा ही जाने, लेकिन लौट जो गुफा में घुसो वो लौट के आयो ना। मुचकुंद जी महाराज ने दैत्यों से युद्ध किया, और दैत्यों में एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ। तारकासुर नाम को दैत्य ने वरदान मांगो कि मेरी मृत्यु भोले बाबा के बेटा के हाथन ते हो। तो जब कार्तिकेय जी पैदा हुए, कार्तिकेय जी ने वा को तारकासुर नाम के दैत्य को वध करो, और मुचकुंद राजा ते कही, हे मुचकुंद जी, आपको जो मन हो सोई वरदान मांग लो, क्योंकि आपने दैत्यन से युद्ध करो है। मुचकुंद जी बोले, मेरे को कछु नहीं चाहिए, मैं युद्ध करते करते थक गया हूं। अगर वास्तव में देवो ही चाहो तो मोकू एक वरदान दे दो कि मैं सोना चाहता हूं, आराम करवो चाहता हूं। अगर मेरे आराम में कोई खलबली डाले या मुझे कच्ची नींद जगाए तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जल के भस्म है जाए। देवता सोचने लगे, भैया ऐसा काम तो राजस्थान में चले जा, चौक यूपी में तो जोर जोर घर हैं, जोर जोर गांव है, राजस्थान में दूर दूर गांव में। अगर जर्नल नॉलेज के हिसाब से भी देखो जाए तो सबसे ज्यादा लंबाई चौड़ाई में बसा हुआ है राजस्थान, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। तो बोले भैया तू ऐसा कर, प्रवर्षण नाम का जो पर्वत है वहां पर चला जा, उसकी गुफा में सो। और आज भगवान कन्हैया वहीं पहुंच गए और अपना पीतांबर लेके लिप्तानाम यच वामांगानम लिपयति विनिश्यते, और अपना पीतांबर लेकर के मुचकुंद जी महाराज को उड़ाई दियो। कालियावन ने सोची कि ये कन्हैया ही सोई रहे हो, तो बोलो, अरे काना तू सोच रहो होगो, यस्य वर्णा स्वधर्मेण कर्मणायाति विलीयते। तू ये सोच रहा होगा कि मैं या गुफा में आऊंगा ही नहीं, और जोर ते ऐसे कह के जैसे ही प्रहारम पदम एको, एक पाम के पैर का प्रहार किया, यस्यम निद्रायाम गमस्यति, जैसे ही नींद टूटी, पश्याम च लोचनम, नयन खोले, दृष्टि पड़ी, देखते ही देखते कालियावन जल करके भस्म हो गया। बोल गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहां पर सुखदेव जी ने एक प्रश्न किया है, सुखदेव जी से प्रश्न किया है परीक्षित ने, गुरुदेव मुझे ये बताओ, राजा उग्रसेन इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनके इतनो उत्पाती, इतनो उत्पाती बेटा कंस पैदा कैसे है गयो?
कारण तो बताओ, कोई न कोई तो कारण रहो होगा कि न रहो होगा। तो आज सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, भले बुरे न के होत हैं, बुरे भले न के अंश, हरणा कुसके प्रहलाद भय, कोई उग्रसेन के कंस, उग्रसेन के कंस। बताओ, एक जो हिरण्यकश्यप है वो राक्षस है, और बाकी घर में कौन पैदा हुए? देवता ही मानो। और जो देवता समान राजा था, बाकी बेटा इतना उत्पाती कैसे भयो? आज सुखदेव जी बोले परीक्षित, एकस्य दिवसा भार्यम यति उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी एक दिन, जिसका नाम था पद्मावती, लेकिन अग्नि पुराण में इसका नाम आया है पवन रेखा। एक दिन अपनी सखियों के साथ वही पवन रेखा जंगल में गई, और जंगल में गई न तो श्रृंगार बना के गई, और वहीं पर एक दुर्मिल नाम का दैत्य रहता था। दैत्या नाम च दुर्मिल हो निवस्य सती च जंगले। जंगल में एक दैत्य रहता था, उस दैत्य को नाम हो दुर्मिल। वो दुर्मिल नाम को दैत्य बोलो ने आज उग्रसेन महाराज को रूप धारण किया। मैया को देख के उसको मन बदल गयो, और दैत्य ने अपना रूप उग्रसेन को धारण किया, और जाकर के मैया के श्रृंगार को उजाड़ दियो। मैया जब उसके अंगों की तीक्ष्णता सहन नहीं कर पाई, मैया ने कहा तुम मेरे पति नहीं हो सकते, सच बता दो तुम कौन हो। मैया ने हाथ में जल ले लिया, बोली क्या तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, जल करके भस्म है जाओगे। जब ये बात सुनी तो आज दुर्मिल नाम का दैत्य अपने असली रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, रानी तुम मुझे श्राप दे दो, मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुनो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे आज तक कोई बेटा बेटी नहीं है, लेकिन सुनो तुम्हारी कोख से एक ऐसा बेटा जन्म लेगा जिसका राज तीनों लोकों में स्थापित हो जाएगा। ठहरो ठहरो रानी आप, देना देना मत श्राप, होगा होगा तुम्हारे लाल होगा, तुम्हारे एक बेटा होगा। ठहरो ठहरो रानी आप, देना देना मत श्राप, होगा होगा तुम्हारी लाल होगा। ऐसा होगा ये बालक हठीला, अच्छे अच्छों को कर देगा ढीला, अजमा लेना मेरा अंश, जिसका नाम पड़ेगा कंस, होगा होगा तुम्हारे लाल होगा। आज सुखदेव जी बोले परीक्षित यही कारण था कि दुष्ट की संतान तो दुष्ट ही होवेगी। बोल गोविंद भगवान की जय। काकाओ, भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी थे कही महाराज या समुद्र के किनारे पे एक ऐसी नगरी को निर्माण करो जो तीनों लोकों से अजब दिखाई दे।
तीनों लोग कनते अजब दिखाई दे। और साहब विश्वकर्मा जी ने एक नगरी को निर्माण कियो, जा नगरी को नाम पड़ो द्वारिका, और भगवान उसके राजा बने, उनको नाम पड़ गयो द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित, एक दिन की बात, भगवान कन्हैया बैठे बैठे रोए रहे थे। और जब कन्हैया को बैठो बैठो रोम तो देखो, तो उनके एक मित्र थे जिनको नाम उद्धव। उद्धव कृष्ण सखा आसीद, एक मित्र था, अंतःपुरः निवसति, जो भगवान कन्हैया के पास में रहतो। मित्र दो तरह के होते हैं। एक मित्र वो है जिसे हम अपनी सारी बातें बता सकते हैं और बाकी सारी बात सुन सकें। लेकिन भगवान कन्हैया सोचने लगे, उद्धव मेरे को मित्र तो माने, लेकिन मित्र से पहले एक राजा माने, और अगर मैं मुझे राजा मानता है तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें मैं या को बता नहीं सकूं, और ये मेरे को नहीं बता सके। भगवान जब रोए लगे ना, उद्धव बोलो, अरे कन्हैया तेरे महल में काहू चीज की कमी है का? नौकर की, नौकरानी की, दासन की, दासीन की कोई कमी तो है ना भैया? फिर तो रोए काहे कुर? भगवान बोले, उद्धव रोता मैं नहीं हूं, रोमत तो बे ब्रज के लोग हैं, मेरी आंखें ते तो सिर्फ आंसू निकलते हैं, मैं नहीं रोता हूं, रोते तो वो ब्रज वाले हैं। उद्धव ने कही, तेने आज तक ये नहीं बताई कि तू कौन है? तू तो भगवान है, घट घट में बैठा है, सब जगह है। अरे यजुर्वेद का पहला अध्याय का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वत किंच जगत्याम जगतम, तेन तिक्थेन भुंजिता माग्रद कश्य विदधनम। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम न हो। फिर उन्हें बताया नहीं, तू तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है। भगवान बोले, मैंने बतावे की तो कोशिश करी, लेकिन कोई मानवे को तैयार हो तभी तो। हम काहू तो कछु कहवो करें, लेकिन साहब कोई मानवे को हमारी बात को तैयार है जाए तभी तो हमारी बात सार्थक है। भगवान बोले, उद्धव मैंने सुनी है, उद्धव को अपने ज्ञान पर अहंकार था, ज्ञान का घमंड था। भगवान बोले, उद्धव तू मेरो मित्र है, न हो तो तू एक काम कर, तू ही जाए कि ग्वालन को और गोपिन को ये बता दे कि मैं सब जगह हूं। तू ऐसा कर, तू ही गोकुल में क्यों न चलो जावे? यस्यम प्रवच्छले गमस्यति गोकुल नगरेयाम मम प्रपच्छामि च संसारौ। उनको जाके बता दे, सिया राम मैं सब जग जानी, मैं कण कण रज रज में व्याप्त हूं। उद्धव हंस गए। उद्धव बोले, भैया मैं पढ़ो लिखो। दो तरह के आदमी होते हैं काका, एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है लिखा पढ़ा। There are more different between two twice person। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पढ़े लिखे वो हैं जिन्होंने पहले पढ़ा, बाद में कॉपी में लिखा, वे होते हैं पढ़े लिखे। और लिखे पढ़े वो हैं जिनने स्कूल को मोड़ो ही ना देखो, दूसरे ने पेपर दिए कागज आएंगे। वे लिखे पढ़े, क्योंकि लिखो का और ने, और भी तो आजकल लोग उससे मिल जाता है। ये पूछी जाए कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हैं कि तो बीएससी में बायोलॉजी है या मैथ से,
तो बता देंगे मैथ से कर रहे हैं, फिर पूछी जाके मैथन के नाम बताइए तो कहते हैं हमें ना पता, हमारे भैया है पतो ही बोई खरीद के लाए हो। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई। तो आज उद्धव को अपने पढ़ाई पर घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है। तो भगवान समझ गए, हे उद्धव तेरे या घमंड को तो कम केवल गोकुल वाले ब्रज वाले लोग ही कर सकते हैं। सुन, न हो तो तू ब्रज में चलो जा। और भैया कैसे जाए कि तू समझा दे गोपी ग्वालन को। जब कन्हैया ने बार बार कही तो उद्धव एक बार तो मान ही गए। दादाओ काऊ चीजें बार बार कही जाए तो आदमी मानवे को तैयार तो। अच्छा ना समझ में आई तो ऐसे लिखो गांव की भाषा में। जैसे हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ वो आते ना भाट नट आते, तुम्हारे परबाबा ने इतने रुपया दे, तुम्हारे बाबा ने इतने रुपया दे और तुम्हारे पिताजी ने इतने रुपया दे। अब बताओ तुम तो अस और बस तुम्हें। हाँ जो सोचे हमारे बाबा ने दे और पर बाबा ने दे पिताजी ने दे तो हम ने कछु। वो डायरेक्ट जो कह दी 100 रुपया दे दे तो तुम बात दे दोगे। ऐसे ही ठाट बना करके भगवान कन्हैया ने बार बार कही तो उद्धव का मन बदलेगा। सोच भी लगो कन्हैया चलो तो जाऊंगो भैया, लेकिन सुनो 2 दिनाते ज्यादा रुकूंगो बिल्कुल नहीं रुकूंगो। कन्हैया सोच भी लगे चलो तो जा, आवे की न आवे की तो समय बतावेगो कि तू जल्दी आवेगो कि वहां रुक के आवेगो। आज साहब भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ करके उद्धव खड़े हैं। बोले कन्हैया मैं बिल्कुल जावे को तैयार हूं और अब मोको ये बता काहू ते कछु कहलवानी है का। भगवान बोले काहू ते का, जो तुम वही कह रहे सबसे जाके वही बात को कह दियो। उद्धव बोले लाला मैंने सुनी है वहां पे तेरी मैया बाप भी थे, उन मैया से और अपने पिताजी से कछु कहलवानी है कि ना। और साहब जो मैया को नाम भगवान कन्हैया ने सुनो, आज भगवान कन्हैया को अपनी मैया यशोदा की याद आई गई। और साहब माँ तो माँ होती है पता है। किसी माँ का बेटा विदेश चला जाए या घर से बाहर नौकरी कर रहा हो तो पता है जब बेटा वहां से फोन करे और फोन पिताजी के पास आए, पिताजी मैं फलानी तारीख को छुट्टी आ रहा हूं, बताओ तुम्हारे काजे कहाँ लेके आऊं। पिता भी बता देगा बेटा मेरे कपड़े खराब हो गए या मेरे जूता खराब है गए, मेरे काजे कछु न कछु सामान ले आइयो। वही फोन पत्नी के कान पे जावे, पत्नी भी कह देती है मोकू फलानी सामान चाहिए साहब। और लेकिन वही फोन जब माँ के पास जाता है और बेटा कहता है माँ तेरे आशीर्वाद से मेरे को 1 महीना की छुट्टी मिल गई है और सुन मैं तेरे लिए को कहाँ लेके आऊं, तो पता है माँ के आंसू आ जाते हैं और माँ तो यही कहे बेटा मेरे को कछु मत लियो, पर हाँ तू ये बता कि तू कौन से दिन आ रहा और मोकू ये बता कि तू कहाँ खावेगो। तू जो खावे ना मैं तेरे काजे वही लेके रखूंगी, तू बता तो सही। दुनिया वाले ये चाहते हैं क्या न खा जाएं, लेकिन माँ ये सोचती है कि मैं अपने बेटे को क्या न खिला दूं। इसलिए हमें अपने अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। काकाओ श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित
आज भगवान कन्हैया को भी अपनी मैया की याद आएगी और हाथ जोड़ के भगवान कन्हैया बोले उद्धव मेरी मैया को जाए के एक ही बात कह दियो कि मेरी मैया ने कही ना कि माँ तेरो बेटा राजा बनेगो, तो माँ तेरो बेटा राजा तो बनेगो, लेकिन आज मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन मेरे पास अगर ना है तो मैया तेरो आशीर्वाद, हे माँ तेरो प्यार मेरे पास ना है। भगवान बोले उद्धव उद्धव मैया को बतैयो, उद्धव मैया को बतैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो उधो, मैया को बतैयो। परदेश जब कोई जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कोई न कोई अपनी अपनी फरमाइश बता देता है, साहब मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेकर के आना, लेकिन माँ की ममता तो माँ जाने, जो बेटे के दिल पर छा जाए। मैया बस यही दुआ करती, मेरा बेटा जल्दी आ जाए, मेरा बेटा जल्दी आ जाए। साहब जब बेटे को बुखार आ जाए ना, औलाद को बुखार आ जाए, तो माँ रात रात भर जाग करके बिता देती है। तेरी तुलना किससे करूं माँ, दूजा और न कोई, जब जब टूटा मेरा खिलौना। जब बच्चे का खिलौना टूट जाए ना तो बच्चा बाद में रोता है, लेकिन माँ जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले रोई, मेरी निंदिया पे निंदिया वारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मैं बलिहारी हो। माँ, ओ माँ,
भगवान को मां की याद आई, हाथ जोड़ के बोले उद्धव, उद्धव मैया को बतैयो, उद्धव मैया को बतैयो। मेरे पास सब कुछ है, राजमहल में हर सुख है, लेकिन मां फिर भी तेरे बिना तेरो बेटा दुख पावे, मैया को बतैयो, उद्धव मैया को बतैयो। कोई न मुख धोवे ताती जल, अचरन पोंछे सवारे। कोई न मुख धोवे ताती जल, अचरन पोंछे सवारे। भीड़ पड़े कोई बात न पूछे, भीड़ पड़े कोई बात न पूछे, जाए समझियो मेरी मैया से कहियो, उद्धव मैया से कहियो। मेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। हे उद्धव, तू मेरी मैया से जाए के मेरा बाए की संदेशा कह दियो। उद्धव तुम जइयो बेगी, करियो प्रणाम नेगी, जइयो मढ़ैया तू तो यशोदानंद रैया की। कह दियो याबे याद, कह दियो आवे याद, मोकू बिलखावे बाद, मोकू आवे याद, वो तो ग्वाल और गैया की। करियो तू प्रणाम, ले करके मेरो नाम। मेरी माँ से कह देना, माँ तेरा कन्हैया ही तुझसे प्रणाम भेजा है। कहियो तू प्रणाम, ले करके मेरो नाम, कहियो राम राम जा उदमी कन्हैया की। कहियो राम राम जा उधमी कन्हैया की। काकाओ, यस्ते वर्णामत्रतः स्तम गमस्य च गोकुलम। आज भगवान कन्हैया के परम मित्र उद्धव गोकुल में पधारे, और जैसे ही गोकुल वालों ने देखा कि रथ आ रहा है तो उसी रथ को भेजा। गांव के लोग, ग्वाल ग्वालिनियां, सब के सब गुजरी ग्वाल सबरे के सबरे दौड़वे लगे। सब कहवे लगे, है सके हमारो लाला आ गयो, हमारो लाला आ गयो। लेकिन साहब जैसे ही पास में पहुंचे तो देखो रथ तो वही है, लेकिन रथ पे जो बैठे का है वो नहीं है। तब तक एक हवा को झोंका आयो, और जो उद्धव के कंधा पे पीतांबर डरो ना, वह पीतांबर हवा के झोंकाते गिर के, और जो छोटे छोटे झरवेरी के पेड़ होते ना, वह झरवेरी पे जाए के गिर गो। उद्धव ने आज अपने पीतांबर को उठाया, लेकिन वो तो जगह जगह फट चुका था, मानो उसे
संदेश दे रहा हो, ज्ञात करा रहा हो कि हे उद्धव, जिन गोपी ग्वालन को तू उपदेश करवे आयो ना, जिस तरह से तेरो पीताम्बर झरकटी के इन कांटेन में फट गयो है, वैसे ही तेरो ज्ञान इन गोपी और ग्वालन के आगे चलवी वारो न है। भैयाओ, श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अब तो जब गोपी ग्वाल आ गए, गोपी ग्वालों ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उद्धव बोला, अहम कृष्ण आशीद सखा नाम शय उद्धव, मेरा नाम उद्धव है, मैं भगवान कन्हैया का मित्र हूँ। संदेश वाहकनम प्राणायाम आगच्छने गोकुल ग्रामे, मैं इस समय संदेश वाहक बन करके, एक डाकिया का बन करके तुम्हारे लिए संदेश लेके आया हूं। कहा कि कहाँ है? एक चिट्ठी दी। और जैसे ही चिट्ठी को देखा तो तुमने देखा होगा जो प्रेमी होता है ना, उसकी वस्तु भी सबसे ज्यादा प्रेम देने वाली होती है। अब जैसे ही चिट्ठी देखी, पत्र देखा, पाती देखी, सारी की सारी गोपियां टूट पड़ी और खींचने लगी। देखते ही देखते वो पत्र टुकड़ों में बट गया। कोई देख पाती, कोई देखे न पाती पाती। कौन सा अलंकार है? एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार है? श्लेष। कोई देख पाती, दोनों अलंकार है। यहाँ पे यमक भी है। एक पाती माने देख पाना और एक पाती माने पत्र। कोई देख पाती, कोई देखियो न पाती पाती, कोई देख पाती निज रख लेते छाती है। देख देख छीन पाती, टूक टूक भई पाती, कोई रो पाती, कोई रोई न पाती है। कोई रोई पाती, कोई रोई न पाती है। उद्धव बोले, मैं आपके लिए ये उपदेश लेके आया हूं। तो गोपियां बोली, आप यहां क्यों आए हो? पहले अक्रूर आया था, अब माने नहीं। क्रूर माने निर्दयी, जो निर्दयी न हो वो अक्रूर। लेकिन हमारे लिए, हमारे ब्रज के लिए तो वो अक्रूर भी क्रूर बन गए हो। और तुम कहते हो मेरा नाम ऊधव है। कितने भी ऊधे हो, कितने भी सीधे हो, लेकिन हमें लगता है तुम भी हम ब्रजवालों से कोई न कोई अपना हिसाब पूरा करवे को आए हो। भैयाओ, आज उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, अरे ग्वालाओ, वो कन्हैया तो घट घट में व्याप्त है। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, लेकिन उसे देखो तो सही। खाओ। गोपियों ने एक ही बात कह दी, हे उद्धव, आप किस ब्रह्म की बात कर रहे हो? और हाई स्कूल की किताब में, हिंदी की में आज भी ये पद है। गोपियां कहने लगी, उद्धव, जिस ब्रह्म की तुम उपासना की हमसे कह रहे हो, ये बताओ, ये निर्गुण ब्रह्म है क्या? निर्गुण कौन देश को बासी। ये कौन से देश का रहने वाला है? कौन है पिता, कौन जाकी मैया, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। ये निर्गुण कौन से देश में रहता है ये तो बताओ।
कौन है पिता, कौन जाकी माता, कौन नार को दासी, इसके माँ बाप का नाम पता है का? उद्धव बोले वो तो निराकार ब्रह्म है, वाक्य तो कोई न माँ है न पिता है। तो गोपियां बोली हमें ऐसे ब्रह्म की जरूरत नहीं, जो ब्रह्म हमें हमारे घर पे माखन नहीं खा सके, जो ब्रह्म हमें गोबर की हेल नहीं उठवा सके, ऐसे ब्रह्म की हमें कोई आवश्यकता ना है। जो ब्रह्म हमारे साथ खेल नहीं सके, हमें ऐसे ब्रह्म की कोई जरूरत नहीं है। और गोपियां बोली उद्धव आप हमें वृथा उपदेश कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जिस उपदेश को तुम दे रहे हो ना, उसके लिए कोई आए के कब बैठेगा? काका दृष्टांत में देखो जाए तो आदमी कोई आए के तभी तो बैठेगा जब जगह खाली होए और सीट पहले से भर रही हो, तो इट इज इम्पॉसिबल टू सिट द अदर पर्सन। असंभव है कि कोई आकर के बैठ जाए। तो यही बात गोपियों ने कह दी, हे उद्धव हमारे पास तो एक मन था और उस मन से, उस हृदय से हमारा कन्हैया अपने साथ मथुरा को लेके गया। अब बताओ हम बिना मन के तुम्हारे ब्रह्म की उपासना कैसे करें? और पता है गोपियों ने एक ही बात कही, उद्धव मनन भये 10-20 रे उधो, मनन भये 10-20 एक तो जो गयो श्याम संग। केवल एक ही मन तो था और वो भी भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के साथ में चले गयो। एक तो जो गयो श्याम संग, को आराधे